अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम कर रहे हैं डिस्क्रीट एक्सरसाइज की 1.3 क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हम देखने जा रहे हैं। डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू, हमने ट्रू और फॉल्स वैल्यू बतानी है ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इफ़ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमारे पास डोमेन दी गई है ऑल इंटीजर्स, यानी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं, आपने कोई फ्रैक्शन, डेसिमल और मिड के इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लेनी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं, जैसे कि -1, -2, -3, इस तरह के, या फिर 0, या फिर 1, 2, 3, यानी होल इंटेग्रल मल्टीपल्स लेने हैं। ठीक है, आपने ये नहीं लेना 1/2, 0.5, 0.6, ये नहीं, बल्कि इंटीजर्स का मतलब ये होता है होल टर्म, यानी -1, 2, 3, यानी कि पूरा टर्म लेना है। और आपकी डोमेन ही यही है, और डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू, और फिर आपने ट्रूथ वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में आप लोगों में एक टिप देती जाती हूँ। वो टिप ये है कि फॉर ऑल, जब भी आपके पास आप फॉर ऑल देखेंगे तो आपने बोलना है फॉर ऑल का मतलब ये है कि हमने उसकी कंडीशन को ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो आपने कोई एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है जो कि फॉल्स हो। कोई भी अगर कंडीशन आपको फॉल्स मिल जाती है तो ये फॉर ऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट हो तो आपने कोई भी एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है, कोई एक सिंगल आपने लेकर आनी है जो कि ट्रू हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है, ट्रू। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे n है। x की जगह बस हमने n यूज़ किया और कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे अगर फॉर ऑल ऑफ x इज इक्वल्स टू x+1 इज ग्रेटर देन x, वही सेम क्वेश्चन है, उसको बस n की फॉर्म दे दी है। ठीक है, अब हमने इंटीजर पुट करना है। ये पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो कोई एक ऐसा नंबर लेकर आना है जिसके लिए गलत हो। क्या कोई ऐसा नंबर मिल सकता है आपको जो गलत हो? आपको पता है कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगी तो अपने ही नंबर से 1 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो छोटा हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो -1, ठीक है, मैं -1 पुट कर देती हूँ। -1 पुट किया इज़ ग्रेटर देन -1। ओके, तो ये -1 + 1 से कैंसिल, 0 इज़ ग्रेटर देन -1। क्या 0 ग्रेटर देन है -1 से? बिल्कुल है, ट्रू। यानी कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि आपके पास एक नंबर है, उसके अंदर 1 ऐड कर दूंगी तो क्या पिछले नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा? ज़ाहिर सी बात है, हमेशा बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए कहेंगे कि फॉर ऑल, यानी कि सब वैल्यूज़ के लिए जो है ये कंडीशन ट्रू है। क्या है? ट्रू। तो आप देख सकते हैं, सिंस एडिंग 1 टू अ नंबर मेक्स इट लार्जर, दिस इज ट्रू। हमारे पास सेकंड पार्ट है, देयर एग्जिस्ट एन 2 ऑफ n इज इक्वल्स टू 3 ऑफ n। अब हमने कोई एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाए। देयर एग्जिस्ट है, यानी कोई भी एक ऐसी कंडीशन ले आओ जिसमें ट्रू हो जाए। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? आप सोच रहे हैं 1, तो ठीक है, मैं 1 पुट कर देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप लाइक फाइक हैं तो यकीन माने आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर लेते हैं। 2 1 2, 2 इज इक्वल्स टू 3 1 3। क्या ये इक्वल है? नहीं। अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर ले लेती हूँ और हम बड़े इंटेलिजेंट लोग निकले और हमें फ़ौरन से पता चल गया नहीं, अगर 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर क्या आ जाता है? 0। तो यानी कि 2 से भी अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगी और 3 से भी अगर 0 को से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये हमारे पास ट्रू कंडीशन आ गई? क्योंकि 0 भी तो हमारे पास वो है ना, इंटीजर तो है ना, हमारे पास एक इंटीजर की टर्म है, यानी कि 1 है इंटीजर, 2 है इंटीजर, तो 0 भी एक इंटीजर है। तो हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर आया 0 पे हमारे पास आंसर क्या आया? 0, ट्रू। तो देयर एग्जिस्ट के लिए हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए थी ट्रू करने के लिए, तो हमारे पास ट्रू आ गई है। अब आप देख सकते हैं, इट्स ट्रू सिंस n इज इक्वल्स टू 0, 2 0 इंटू 3 0 0 इज इक्वल्स टू 0। ट्रू हो गई हमारे पास। अब हम पार्ट सी देखते हैं, देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल्स टू -n। अब हमने ऐसी कंडीशन लेकर आनी है कि जो एक इंटीजर है वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाए। ऐसा क्या हो सकता है? -1 क्या कभी अपने नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? -1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 लेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो -2, ऐसे तो कभी इक्वल हो नहीं सकता। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इट्स ट्रू सिंस n इज इक्वल्स टू 0 0 इज इक्वल टू -0, 0 अपने ही माइनस के इक्वल होता है।
फॉर ऑल, अगर हम डी पार्ट देखें, फॉर ऑल एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू एन। फॉर ऑल के लिए क्या है कि सब के लिए, ऐसा सब के लिए वैल्यू हो जो कि ग्रेटर हो और इक्वल, यानी ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है एन के। और आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर अपने सिंगल नंबर से हमेशा हमेशा बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं होता। ओके, मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। उसने हमें आपको कंडीशन दी है एन स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। आप कह रहे होंगे तो अगर मैं ज़ीरो लेती हूँ तो ग्रेटर देन है नहीं, ज़ीरो का स्क्वायर लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू साइन यूज हुआ है, यानी जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो है ना, इक्वल टू यानी कि इक्वल, तो यानी कि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई है। वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी इक्वल टू साइन यूज हुआ है, सेटिस्फाइड है। टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो टू का स्क्वायर क्या आया, फोर, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई, ग्रेटर देन है, बेशक इक्वल टू नहीं है पर ग्रेटर देन है। तो इस तरह हम किसी चीज़ का भी स्केल लें, अगर 8 का स्केल लें तो वो 8 से क्या होगा, बड़ा होगा। 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ट्रू। इट्स ट्रू सिंस एवरी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इफ द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हमने ट्रूथ वैल्यूज़ निकालनी है अगर डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स यानी कि सिर्फ आयोटा की फॉर्म नहीं होगी, बाकी हमारे पास रैशनल इरेशनल सब कुछ आ सकते हैं, अंडर रूट भी आ सकता है हमारे पास, डोमेन फ्रैक्शन भी आ सकती है, डेसिमल भी आ सकता है, एनीथिंग, ठीक है। अगर हम लेते हैं पहला पार्ट है देयर एग्जिस्ट, यानी किसी एक कंडीशन के लिए भी हमने इसको ट्रू करना है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स ऑफ क्यूब इज इक्वल टू -1, इट्स ट्रू सिंस टेक एक्स इज इक्वल टू -1। एक ऐसी कोई भी कंडीशन लो जिसमें जिस नंबर का क्यूब लें तो वो -1 की इक्वल हो जाए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हम लेंगे कि वो हमारे पास क्या हो जाए, -1 की इक्वल हो जाए। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू -1, तो अगर एक्स का -1 का क्यूब लो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर तो है नहीं कि वो 1 हो जाएगा, तो किसकी इक्वल हो जाता है, -1। सो इट्स ट्रू सिंस टेक एक्स इज इक्वल टू -1। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कहते हैं देयर एग्जिस्ट, एक भी अगर ऐसी वैल्यू मिल जाए जो कि एक्स की पावर 4 इज लेस देन एक्स की पावर स्क्वायर। तो आपको पता है कि एक्स की स्क्वायर का भी स्क्वायर लें तो कितनी बड़ी वैल्यू आती है, जो कि एक्स स्क्वायर से हमेशा हमेशा बड़ी हुई होती है। जिस तरह के एक नंबर का स्केल उससे स्क्वायर हमेशा उसी से बड़ा होता है, इस तरह बिल्कुल एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर लो तो उसे कितना बड़ा होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो रियल नंबर में उसे छोटा हो जाए, यानी छोटा कभी नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा ही रहेगा। जैसे कि मैं आपके सामने 2 ले लेती हूँ, 2 की पावर 4 इज़ लेस देन 2 की पावर स्क्वायर। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 इज़ लेस देन 4। कभी ऐसा हुआ है, नहीं, 16 तो बड़ा होता है, 16 इज़ ग्रेटर देन 4, सो इट्स फॉल्स। यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ सकती जिसमें ये कंडीशन हम बात करें कि ये ट्रू बोला है इन्होंने। सो देयर एग्जिस्ट के लिए ऐसा कोई ट्रू वैल्यू नहीं है, तो हम बोलेंगे इट्स फॉल्स बिकॉज एवरी पावर ऑफ 4 विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ 2। अच्छा, फॉर ऑल यानी सब के लिए जो है -x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी अगर माइनस होल का यानी माइनस अंदर और x का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास x स्क्वायर के ही इक्वल आता है। तो बिल्कुल ठीक है, यानी इंटीजर्स पॉजिटिव मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको माइनस को और एक्स को अलग अलग लिख सकती हूँ, माइनस अलग का स्क्वायर लिया और एक्स का अलग स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस माइनस आर प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कंडीशन इंप्रूव हो गई, यानी कि अगर 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 5 पुट करेंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये तो हमेशा प्रूव आएगा। तो इट्स ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने बोल दिया, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स तो हमेशा प्रूव आएगा, यानी जो भी नंबर लें वो उसी की इक्वल है, जाहिर सी बात है उसी की इक्वल ही होता है। फॉर ऑल 2 ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, क्या फॉर ऑल 2 ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन एक्स होगा, हमने ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। नहीं,
हमने इन्होंने हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात नहीं की, सिर्फ ग्रेटर देन की ही बात की है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन की बात की है तो अगर हम ज़ीरो ना पुट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर हम लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू हम ज़ीरो ले लें तो 2 ऑफ ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन नहीं, ये तो इक्वल है, ये ग्रेटर देन तो है नहीं, तो इसलिए हमें कोई एक ऐसी कंडीशन मिल गई जिसमें ये ग्रेटर देन नहीं है बल्कि इक्वल है, या तो फिर ग्रेटर देन ही नहीं है। तो इट्स फॉल्स सिंस 2 ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज द डोमेन फॉर ऑल वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब हमने बताना है डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू, हमें ट्रूथ वैल्यू बतानी है इन सब स्टेटमेंट्स की। डोमेन फॉर और कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर, हमारे पास फिर से इंटीजर्स आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे रियल नंबर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ इंटीजर्स की बात हो रही है। हमने इंटीजर्स के लिए कंडीशन प्रूव करनी है। हम यहाँ पे पहले x की बात की थी हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे हम n की बात करें। n x ही होता है लेकिन हमें वेरिएबल है n, ठीक है। अब हमने बताना है n का स्केयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी किसी भी इंटीजर का स्केयर लें वो हमेशा या तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो इट्स ट्रू सिंस स्क्वायर विल बी ग्रेटर व्हेन इवन इफ इट्स इन नेगेटिव इंटीजर। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स का भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव का अगर स्केयर लें तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से प्लस हो जाता है। तो हमेशा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स का स्केल है, -2 का स्केल लें तो किसके इक्वल आता है, 4। 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आप कहते हैं ज़ीरो का स्केल लें, ज़ीरो का स्केयर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ पे लेके हमारे पास इक्वल टू का भी साइन है, तो इक्वल टू की वजह से ज़ीरो का स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, इट्स ट्रू। तो इस सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगी, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे पास। अब आता है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर कहते हैं हमें कि ई ऑफ एन, यानी देयर सॉरी ई नहीं है, ये देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट एन स्केयर इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर हो जिसके अंदर एन स्केयर जो है 2 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे इंटीजर्स की बात की गई थी, रियल नंबर्स की बात नहीं की गई थी। तो इंटीजर्स में √2 नहीं आता, वो रियल नंबर में आता है। तो क्या ऐसा नंबर है, 1 का स्केयर लो तो क्या आएगा 1, 0 का स्केयर लिया 0, 2 का स्केयर लिया 4, -2 का स्केयर लिया वो भी 4। तो इट्स फॉल्स, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसके लिए ट्रू हो। इट्स फॉल्स सिंस देयर इज नो इंटीजर वेयर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। वी विल नॉट टेक √ प्लस -2 बिकॉज इट इज़ नॉट इंटीजर, इट्स जस्ट रियल नंबर। ओके, हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में कहते हैं फॉर ऑल ऑफ एन स्केयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। सब के लिए जो है वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक्स वाले की बात है कि इट्स ट्रू कि स्केयर जो होता है हमेशा उसके अपने नंबर से या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा। 0 के केस में इक्वल हो जाएगा, 1 के केस में भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन बाकी सब केस में हमेशा बड़ा होगा। इट्स ट्रू सिंस ऑल इंटीजर स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू इट्स ऑन नंबर। देयर एग्जिस्ट सम नंबर एन स्केयर इज लेस देन 0। हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो कि कोई ऐसा नंबर ट्रू बताओ जिसके लिए एन स्केयर 0 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर हम 0 का स्केयर लेते हैं तो वो 0 का स्केयर 0 होते हैं। 0 इज़ नॉट लेस देन 0 बट इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। 1 का स्केयर लिया, 1 का स्केयर लिया तो वो लेस देन 0 नहीं होता बल्कि वो ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स हो गई। -1 लिया तो -1 के लिए भी फॉल्स हो गई कि -1 का स्केयर 1 ही आता है। तो कैसी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसके लिए हम बोलेंगे कि ये ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू किसी भी सूरत में नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे इट्स फॉल्स सिंस देयर इज़ नो इंटीजर हु स्क्वायर इज़ लेस देन 0। ओके, तो आज के लिए यही वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आपसे जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।